हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ विमल एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्री सीमेंट के शेयर्स के बारे में। श्री सीमेंट के शेयर्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं और इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि श्री सीमेंट के शेयर जो हैं वो अगले एमआरएफ के शेयर्स की तरह बन जाएंगे। श्री सीमेंट के करंट शेयर्स के प्राइसेस हैं 23,973 रुपीज़ के आसपास। और इसी के साथ साथ अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, पिछले 20 साल में श्री सीमेंट के शेयर्स ने 39,807% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। मार्केट में बहुत लोगों का कहना है कि ये अपकमिंग मल्टी बैगर शेयर है, एमआरएफ बनेगा, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आएंगे। और तो और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसके कंपैरिजन में एक और कंपनी का शेयर है जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट, लेकिन अंबुजा सीमेंट के शेयर्स के प्राइसेस हैं 365 रुपीज़ के आसपास। तो दोनों की दोनों कंपनी जो है वो एक ही सेगमेंट से हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों की प्राइसेस में इतना डिफरेंस क्यों है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आपको श्री सीमेंट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या अंबुजा सीमेंट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। आखिर इन दोनों के शेयर्स के प्राइसेस में इतना ज्यादा डिफरेंस जो है वो किस रीजन की वजह से है, ये रीजन भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्री सीमेंट के शेयर्स के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, और इसी के साथ साथ बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करेंगे और यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अंबुजा सीमेंट के शेयर्स की प्राइसेस में और श्री सीमेंट के शेयर्स की प्राइसेस के डिफरेंस के पीछे का रीजन क्या है। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री सीमेंट के शेयर्स ने पिछले एक दिन में, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में -4.44% का रिटर्न दिया है, जो कि नेगेटिव है। अगर मैं एक हफ्ते की बात करूँ तो एक हफ्ते में -7.13% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी का शेयर 3% से गिर चुका है, एक साल में 13% के आसपास गिर गया है। सोचो कितना बड़ा डाउनफॉल है। लेकिन अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 इयर्स में इस कंपनी के शेयर्स ने 23.53% का रिटर्न दिया है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पिछले 20 सालों में इस कंपनी ने 39,800% से भी ज्यादा के रिटर्न जनरेट किए हैं। अगर आपने 20 साल पहले इस कंपनी के शेयर्स में 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज इनकी वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा होती। आखिर श्री सीमेंट के शेयर्स इतने ज्यादा रिटर्न्स कैसे जनरेट किए, ये समझने के लिए हम लोगों को इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि श्री सीमेंट लिमिटेड जो है वो एक सीमेंट सेक्टर की कंपनी है और ये बेसिकली काम करती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर। श्री सीमेंट जो है वो सीमेंट और क्लिंकर के प्रोडक्ट्स बनाती है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसके मेजर ब्रांड्स की बात करूँ तो इसके मेजर ब्रांड है श्री सीमेंट का जंग रोधक सीमेंट और इसी के साथ साथ बर्जर सीमेंट। और ये दो ब्रांड जो है वो मार्केट में काफी ज्यादा चलते हैं, जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है या जहां पर भी डेवलपमेंट का काम होता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के बारे में। जैसे कि आप इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है। 2018 में इस कंपनी का रेवेन्यू जो था वो 10,000 करोड़ के आसपास था, 2019 में 12,000 करोड़ के आसपास हुआ, 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 13,000 करोड़ के आसपास हुआ और 2021 में भी ये इंक्रीज होते जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नेट इनकम की, अगर आप नेट इनकम को ऑब्जर्व करेंगे तो नेट इनकम में भी मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर 1300 करोड़ है, यहाँ पर 1006 करोड़ हैं 2019, और अगर आप 2020 के फिगर्स को देखेंगे तो यहाँ पर 1500 करोड़ के से भी ऊपर हैं। और 2021 में इस कंपनी की नेट इनकम इंक्रीज होकर हो गई थी 2285 करोड़ की, विच इज एक्सपोनेंशियल। और इसी के साथ साथ अगर मैं डिविडेंड पर शेयर की बात करूँ तो श्री सीमेंट के शेयर्स ने, श्री सीमेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है। 50, 60, 110 और 60 काफ़ी अच्छे फिगर्स हैं। और अगर मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करूँ तो इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रीज के एवरेज के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ जो है वो 17.65% का था, जहां पर इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 11.47% का ही है। और इसी के साथ साथ सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में। पहले इस कंपनी का शेयर था 4.05% का, लेकिन अब इस कंपनी का शेयर हो चुका है 5.29% का। बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन अगर मैं श्री सीमेंट के इंडस्ट्रीज के नेट इनकम की बात करूँ तो इंडस्ट्रीज के नेट इनकम ज्यादा है, लेकिन इस कंपनी की नेट इनकम कम है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 14.87% की नेट इनकम जनरेट की है, लेकिन इंडस्ट्रीज का एवरेज जो है वो 19.53% का है। अगर मैं 14.87% की भी बात करूँ तो ये कुछ कम नहीं है, बहुत अच्छा है। और
एवरेजली ऐसा ही होना चाहिए। और फाइनली कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है वो काफी अच्छा है, कंपनी में पॉजिटिव फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट। जैसे कि बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि कंपनी के जो करंट असेट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। 2018 में इस कंपनी के जो करंट असेट्स थे वो 5700 करोड़ के आसपास थे, लेकिन 2021 में इस कंपनी के जो करंट असेट्स हैं वो 8187 करोड़ से भी ज्यादा के हो गए हैं। सिमिलरली कंपनी के जो नॉन करंट असेट्स हैं उनमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज दिखाई दिया है, 9000 करोड़ से 13000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ साथ कंपनी के टोटल असेट भी काफी ज्यादा हैं, मतलब ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू टोटल असेट्स में अगर करंट लाइबिलिटीज की बात करूँ या टोटल लाइबिलिटीज की बात करूँ, इसके कंपैरिजन में करंट लाइबिलिटीज या टोटल लाइबिलिटीज जो है वो बहुत कम है। और अगर आप कंपनी के इक्विटी शेयर्स को देखेंगे तो कंपनी के इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है। जैसे कि आप कंपनी के टोटल इक्विटी को देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी की टोटल इक्विटी की जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग वो कितने हैं, 3.48, 3.48, 3.61, 3.61। मतलब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये कंपनी के जो शेयर्स हैं ये एक फ्रैक्शन पर चल रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कंपनी के कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग में कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो पिछले 5 साल में इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम रहा है। और इसी के साथ साथ कंपनी का करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर किसी भी कंपनी का करंट रेशियो इंडस्ट्रीज के कंपेरिजन में अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकती है। इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग देख लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को। जैसे कि आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के फिगर को देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी का जो नेट चेंज इन कैश है वो भी पॉजिटिव है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी पॉजिटिव है, कंपनी के एक्सपेंडिचर भी पॉजिटिव हैं और इसी के साथ साथ कंपनी के पास अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो भी है। ओवरऑल कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन की और सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। अगर श्री सीमेंट की वैल्यूएशन की बात की जाए, पी रेशियो की बात की जाए, पीबी रेशियो की बात की जाए, दोनों के दोनों ही इंडस्ट्रीज के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हल्के से ज़्यादा हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अगर आप श्री सीमेंट के शेयर्स की वोलेटिलिटी देखेंगे तो ये अंबुजा सीमेंट के शेयर्स से काफ़ी कम है। अंबुजा सीमेंट और श्री सीमेंट के शेयर्स में इतने ज़्यादा प्राइजेस का डिफरेंस होने का रीज़न है कंपनी के कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अगर आप कंपनी के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये है श्री सीमेंट का डेटा और राइट हैंड साइड में है अंबुजा सीमेंट का डेटा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री सीमेंट के शेयर्स कितने हैं, 3.48 करोड़, 3.48 करोड़, 3.48 करोड़, मतलब ये कांस्टेंट है और नंबर ऑफ शेयर जो है वो कम है। लेकिन अगर आप टोटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग देखोगे अंबुजा सीमेंट का तो यहाँ पर है 155 करोड़, 198 करोड़ और 198 करोड़ ही हैं। मतलब यहाँ पर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो अंबुजा सीमेंट के ज़्यादा हैं। तो जिस किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होंगे, कंपनी ज़्यादा स्टॉक स्प्लिट करेगी तो यहाँ पर उस कंपनी के शेयर्स पर इसके काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेंगे। कंपनी के शेयर्स की प्राइस कम होती जाएगी और ऐसे ही सिमिलर चीज़ हुई है अंबुजा सीमेंट के साथ। नंबर ऑफ शेयर्स तो ज़्यादा है लेकिन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम है। और इसी के साथ साथ अगर मैं श्री सीमेंट के शेयर्स की बात करूँ तो श्री सीमेंट के शेयर्स में कभी स्टॉक स्प्लिट हुआ ही नहीं है या ज़्यादातर स्टॉक स्प्लिट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर कंपनीज के शेयर्स की प्राइस जो है वो बढ़ते गई। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आपको पता चल गया है कि श्री सीमेंट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये आपको पता चल गया है। और इसी के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये पता लग गई है कि श्री सीमेंट के शेयर्स में और अंबुजा सीमेंट के शेयर्स में इतना डिफरेंस क्यों है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है श्री सीमेंट के शेयर्स में, अंबुजा सीमेंट में या किसी भी कंपनी के शेयर्स में, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 4 ब्रोकर्स का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग फिर से किसी कंपनी को एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।